Hello my dear students, welcome to our channel. I hope you all are understanding the concept of work and energy. So let's continue with the chapter work and energy. Students, we have done work and types of energy. Now today we will continue with the law of conservation of energy. Okay, what is this law? In my previous video we have discussed about potential energy. मैंने एक सिंपल सा रबर बैंड लिया था और मैंने बोला था अगर ये इस पोजीशन में है तो पोटेंशियल एनर्जी जनरेट हो रही है इसमें, अगर ऐसे मूवमेंट में इसके पार्टिकल आ रहे हैं तो शेप भी चेंज हो रही है, इट इज इन द मूवमेंट, ऐसे ऐसे, ठीक है। जब मूव हो रहा है तो इसकी एनर्जी चेंज हो रही है किसमें, काइनेटिक एनर्जी में। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं ऐसे हमारी डेली लाइफ में कि कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है लाइक, फिर यहाँ पे इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मैक्सिमम है क्योंकि इट इज एट रेस्ट। धीरे धीरे अगर हम इसको ऊपर उठाएंगे तो इट विल बिकम इन मूवमेंट। जब ये मूवमेंट में आ गया तो क्या बन गई इसकी, काइनेटिक एनर्जी। तो जब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो रही है तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो रही है। एक पॉइंट पे आके हो सकता है वो जीरो हो जाए और काइनेटिक एनर्जी हाईएस्ट हो जाए, फिर एक पॉइंट पे आके अगर ये चीज रुक गई तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो गई, फिर वो नीचे गिरने लगी तो मूवमेंट चाहे ग्रेविटी की वजह से, लेकिन इस टाइम मूवमेंट में तो काइनेटिक एनर्जी है। जब नीचे फिर से स्टेबल हो गई तो पोटेंशियल एनर्जी। मतलब ये प्रोसेस चलता जाता है कि ये सिंपल सा एग्जांपल बताया मैंने कि हम रेस्ट पे है तो पोटेंशियल एनर्जी है, मूवमेंट में है तो काइनेटिक एनर्जी है। ऐसा नहीं है कि जीरो हो गया सब कुछ, नो, कोई ना कोई किसी ना किसी रूप में एनर्जी जो है ट्रांसफर होती जा रही है, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसका एक बेस्ट एग्जांपल एक और भी बताती हूँ मैं। बड़े रिजर्वेयर्स होते हैं, सपोज करो ये कोई बहुत बड़ा सा डैम है, इसमें वाटर स्टोर्ड है। जब तक वो वाटर स्टोर्ड है उसकी कौन सी एनर्जी मैक्सिमम है उसके अंदर, पोटेंशियल एनर्जी। फिर टरबाइन सेट कर दिया उसमें और वो मूवमेंट में आने लग गया। उस मूवमेंट के चक्कर में पानी भी मूवमेंट में हो गया, बेशक वो सर्कुलर मूवमेंट में ही रह रहा है। तो उस मूवमेंट के चक्कर में क्या हुआ कि उनके अंदर मैकेनिकल एनर्जी जनरेट हो गई, काइनेटिक एनर्जी जनरेट हो गई, मॉलिक्यूल्स आर इन मूवमेंट। उस मूवमेंट के साथ ही इलेक्ट्रिक एनर्जी भी बन रही है क्योंकि करंट निकल रहा है। तो क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रही है एनर्जी, कभी पोटेंशियल कभी काइनेटिक कभी मैकेनिकल, मतलब मैकेनिकल और काइनेटिक इज ऑल्सो द सेम थिंग। उसके बाद लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, तो बहुत सारी एनर्जी जो है जनरेट होती जा रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एनर्जी कैन नॉट बी स्टॉप्ड एनीवेयर, इट कैन बी ट्रांसफर टू इज नेक्स्ट फॉर्म। तो उसके बाद ये भी कहा गया कि टोटल एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। जो भी सम टोटल होता है सारी एनर्जी का बिफोर और आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन वो क्या होती है, एक कांस्टेंट टर्म। लाइक ये पोटेंशियल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, तो सारी की सारी क्या बन गई उनकी एक कांस्टेंट टर्म, टोटल मैकेनिकल एनर्जी। So this is all about the law of conservation of energy. Now energy का concept is almost complete. Types इसका conservation. Now we will do about the power, मतलब rate of doing work, power. So students, sometimes it happen कि we people are giving some work to you, like run on the ground. सपोज करो 100 और 200 मीटर का रेस है तो सारे स्टूडेंट्स तो फर्स्ट नहीं आते और सारे लास्ट भी नहीं आते, लेकिन सबका जो टारगेट पॉइंट है वहां तक तो पहुंचते ही हैं। कोई किस टाइम पे पहुंचेगा, कोई किस टाइम पे पहुंचेगा, लेकिन ऑलमोस्ट एवरी स्टूडेंट्स कंप्लीट देयर वर्क, ठीक है। अब क्या बोला जाता है, विनर कौन होता है, जिसने सबसे कम टाइम पे अपने टारगेट को टच किया, ठीक है। फिर क्या बोलते हैं कि बहुत पावर है तेरे में, तो कि तुम बहुत जल्दी यहां तक पहुंच गए। तो क्या मतलब, सेम ही चीज है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है। ये बात सही है कि पावरफुल उस बच्चे की पावर ज्यादा है जो जल्दी पहुंच गया, बट इसका मतलब नहीं हुआ कि भाई जो सबसे लास्ट में पहुंचा उसमें कोई पावर ही नहीं थी, पावर तो उसमें भी थी। पावर मैथमेटिकली लिखूं तो ये बोला जाता है W डिवाइडेड बाई T, कितने टाइम पे वो वर्क किया गया, रेट ऑफ डूइंग वर्क।
in a particular time, that is called as power. ठीक है, तो पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क। इसके यूनिट्स भी होते हैं SI यूनिट्स। वो क्या होंगे पावर के? जनरली देखो, अगर वर्क के करें तो जूल, टाइम के करें तो सेकंड, तो क्या बन गया? जूल पर सेकंड। इसी चीज को नाम दिया गया वॉट। फिर यहाँ पे भी बहुत सारे क्वेश्चन अराइज होते हैं, वैसे न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं इसके ऊपर। खैर सिंपल से न्यूमेरिकल आ जाते हैं। कई बार पावर दी होती है, वर्क दिया है, टाइम निकालना है, या टाइम दिया है, वर्क दिया है, पावर निकालनी है, तो बेसिकली यू कैन कैलकुलेट इजीली। नाउ बट एक क्वेश्चन है, वो है कि व्हेन द पावर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 1 वॉट, 1 वॉट पावर कब होती है? तो क्या बोलना है आपने? पावर इज सेड टू बी 1 वॉट। ये देखो कैसे, व्हेन 1 जूल, अगर ये वर्क जो है 1 जूल हो जाए और 1 जूल ऑफ वर्क is done in 1 second, then the power is said to be 1 watt. Simple. Now इसका एक और कन्वर्जन भी करके बता देती हूँ, किलोवाट। ठीक है, तो 1 किलोवाट में कितने वॉट होते हैं? किलो का मतलब है 1000 वॉट। आई होप टिल हियर यू अंडरस्टैंड अबाउट दीज थिंग्स कि हाँ ये क्या चीज थी। पावर है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, फिर उसके यूनिट्स कर लिए हमने, फिर उसके बाद 1 वॉट कितना होता है? दैट कैन बी कैलकुलेटेड इजीली। नाउ आवर नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, दैट इज कमर्शियल यूनिट्स ऑफ एनर्जी। कमर्शियल यूनिट्स ऑफ एनर्जी आर, कमर्शियल यूनिट्स मतलब जनरली एनर्जी जो है वो यूनिट में जनरेट करी जाती है, यूनिट में ही हम वेरीफाई करते हैं अपने घरों में जनरली। कमर्शियल यूनिट्स ऑफ एनर्जी, ठीक है, वो क्या होती है? क्या बोलते हैं उसे? 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1 यूनिट। इफ यू रिमेंबर, अगर कभी भी कोई बिजली का बिल या कुछ भी चीज़ यूज़ करनी हो, हमने कोई इलेक्ट्रिक गैजेट लेना हो, तो जनरली क्या पूछते हैं? उसकी रेटिंग के पावर, फिर कितने यूनिट तक ये इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर सकती है, वो चीज़ें पूछी जाती है। तो व्हाट इज दैट? ठीक है, ये सिंपल सी चीज़ है। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1 यूनिट। इसको मैं और भी कन्वर्ट कर देती हूँ, दैट इज कॉल्ड 1 किलोवाट इज 1000 वॉट मल्टीप्लाई बाई 1 आवर में कितने सेकेंड होते हैं? 3600 सेकेंड। ठीक है, ये कितना बन गया अब? 3 6 1 2 3 4 5। ठीक है, वॉट सेकेंड भी बोल सकते हैं इसे, बट वॉट सेकेंड इज जूल ऑल्सो। ठीक है, उसके बाद आ जाओ यहाँ पे वॉट सेकेंड जूल भी होता है। ठीक है, नाउ तो 3.6 इंटू 10⁻⁸ और बढ़ गई 6 जूल। ये क्या है? दिस इज द 1 यूनिट। अब जनरली अगर आपको बोल दिया जाए कि सर्टेन हाउस होल्ड कंज्यूम 50 यूनिट्स इन अ मंथ, तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो 50 ले लिया, एक मंथ में 30 डेज ले लेते हैं हम राउंड ऑफ में। ठीक है, इन अ मंथ एक डे का, फिर उसके हिसाब से और इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, देन यू विल डेफिनेटली गेट के टोटल यूनिट्स कितने लगे। ठीक है, सो सिंपल था। है चैप्टर इज ऑल्सो द इजिएस्ट वन। आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट वेरी क्लियरली। read and watch the videos again and again, and also subscribe the channel. Thank you.